नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज मैं थोड़ा सा बाहर गया था, इस वजह से मैं आज वीडियो लेट बना रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एआई के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पब्लिसिटी ऐप जो है उसने तुम्हारा एयरटेल के साथ में टाई अप कर लिया है और लगभग 36 करोड़ यूज़र जो हैं वो एयरटेल के हैं। वहीं जो तुम्हारा गूगल जेमिनी है उसने जियो के साथ में टाई अप कर लिया है। उसका 399 रुपये वाला जो प्लान है वो अब फ्री मिलेगा। क्या ये भारत के अंदर एक सोची समझी रणनीति है, या भारत की जो हमारी युवा जनरेशन है उसका मानसिक जो तार्किक विकास है वो ख़त्म करने की एक साजिश है? देखो क्या है, आप लोग भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब से हम फ़ोन आया हमारे पास में, जिस समय तक छोटा फ़ोन था उस समय तक भी हम लोग कहीं ना कहीं याद करने का एक तर्क बनाए रखते थे। बहुत से लोगों के मोबाइल नंबर हमारे याद रहते थे। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हुआ, जैसे जैसे नेट का आगमन हुआ, 2G से 3G आया, 3G से 4G आया और 4G से 5G भी चालू है, तो हम एक चीज़ आपने नोटिस की कि हम लोगों ने अब आपस में जो मोबाइल नंबर है वो केवल हमारे मोबाइल में ही रह गए हैं। मतलब अगर आपकी जो IQ, जो माइंड का IQ लेवल अच्छा है तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 नंबर जो है वो याद रख पाते हैं, अन्यथा याद भी नहीं रख पाते। और एक जो अभी GPU, तुम्हारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई डाटा सेंटर पर ध्यान दो, डाटा सेंटर पर ध्यान दो, डाटा सेंटर पर ध्यान दो। अल्टीमेटली बात समझो, हमें ये फ्री क्यों दे रहा है जबकि फ्री इसको भी नहीं पड़ रहा। अगर आप कोई गूगल जेमिनी से या चैट GPT से कोई एक क्वेश्चन पूछते हो ना, तो एक क्वेश्चन पूछने की जो कॉस्ट आती है वो 30 पैसे से लेकर 2 रुपये तक की आती है। अब आप सोचो कि अगर इसकी कॉस्ट ही 1 रुपये से 2 रुपये के बीच में आ रही है, उसके बीच में भी अगर आपने एक बार थैंक यू वर्ड लिख दिया, या आपने कुछ प्लीज़ लिख दिया, या मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड्स लिख दिया, तो जनरली हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना चैट GPT से या गूगल जेमिनी से या परप्लेक्सिटी ऐप से, तो ये कहाँ से निकालता है? ये उसको टोकन में कन्वर्ट करता है, और टोकन में पूरी दुनिया का जो डाटा इनके पास में है उस डाटा में से निकाल के हमें देता है। और इसकी एक आपने एक चीज़ देखी कि ये आपको बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं देता। आप किसी ऐप में जाना, चाहे आप चैट GPT में जाना, चाहे आप किसी में भी जाना, जब आप नोटिस करोगे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो ये आपसे पूछेगा क्या आप ये भी जानना चाहते हो। तो क्योंकि आदमी के अंदर एक चुल मची है। चुल किसकी मची है कि हाँ ये भी मुझे मालूम होना चाहिए, तो वो उसको भी क्लिक कर देता है कि हाँ ठीक है मुझे ये भी जानना है। तो फिर वहाँ पे ले जाएगा, फिर वो पूछेगा क्या आप ये भी जानना चाहते हो, तो फिर बोलेगा हाँ मुझे ये भी जानना है। तो क्या करेगा, उस फिर से आगे नेक्स्ट कर देगा क्या ये भी जानना चाहते हो। तो क्या है ना, बात समझो कि भारत के अंदर 90 करोड़ यूज़र हैं, और 90 करोड़ यूज़र में सबसे जो पूरे विश्व में सबसे आप ये समझ लो सबसे नॉर्मल और सबसे किफ़ायती दरों पर अगर नेट उपलब्ध है ना तो भारत में है। और भारत में जियो ने क्या किया था, शुरू में हमें आदत लगाई थी फ्री की। आज हमने देखो यूनिनोर के सिम थे कहाँ गए, हच जैसे जो छोटे मोटे नेट ब्रांडिंग थे सब ख़त्म ही हो गए। पूरे आज 50%, मतलब आज 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र जियो के पास में है, मतलब आज कब्जा करके बैठा है मार्केट पे। आज वोडाफोन आइडिया बंद होने के कगार पे है, बार बार सुप्रीम कोर्ट जाके दरख्वास्त लगा रहा है कि हमें बंद कर दो या हमें मदद कर दो। समझ रहे हो, 36 करोड़ यूज़र एयरटेल लेकर बैठा है, और एयरटेल भी इसीलिए टिका है मार्केट में कि उसके पास में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। उसके पास में एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल थैंक्स ऐप है, एयरटेल की उसकी नेट की वाईफाई वगैरह भी है। तो इसलिए अगर अकेला टेलीकॉम का काम होता तो एयरटेल भी घर बैठा होता। खैर पॉइंट पे आते हैं। भारत में क्या 90 करोड़ यूज़र हैं, और 90 करोड़ यूज़र है, सबसे कम दामों पे नेट उपलब्ध है भारत में। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो, मतलब अधिकतर, मैं किसी को टोंट नहीं कस रहा, पर फ्री थोड़ा मतलब मोबाइल चलाने के हिसाब से फ्री ही मानते हैं। एक आदमी 2 फ़ोन रखता है कि एक फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाए तो दूसरी चालू हो जाए। मतलब उसके घर में उनकी लाइफ के अंदर फैमिली से ज़्यादा जो प्रायोरिटी किसी की है तो है मोबाइल की। हम भले गिर जाएं तो गिर जाएं, लेकिन मोबाइल गिर जाए पहले देखते हैं मोबाइल तो नहीं टूटा।
अब बात समझो, जिस तरह से एआई का आगमन हो रहा है और जिस तरह से ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते जा रहे हैं, जैसे गूगल जेमिनी का 399 रुपये का जो प्लान है ना, वो जियो के जो यूज़र हैं ना उनको फ्री दे दिया गया है। अब उनकी लत लग जाएगी, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अब वो चैट जीपीटी से पूछेंगे। और ऐसी कई बार चैट जीपीटी से गलती की है कि उसने मतलब लोगों को डेथ टू किल वाली कंडीशन में ला के खड़ा कर दिया है। उसने पूछा क्या मेरे को इस व्यक्ति को मार देना चाहिए, तो उसने बोला हाँ इसको बिल्कुल आपको मार देना चाहिए। और ये व्यक्ति कौन था, उसकी माँ थी। ऐसी खूब यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, मेरी कुछ बाध्यताएं हैं, मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, बट मेरा कहना ये है कि जिस तरह से हम लोगों को एक वो बनाया जा रहा है। अभी देखो ना, डाटा सेंटर खड़ा क्यों होगा, मतलब उसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले तो ये समझो कि हम लोगों को इतना फ्री डाटा क्यों दिया जा रहा है ना। डाटा क्योंकि सबसे सस्ता है। और जहाँ आज के डेट में आपने देखा ना, तुम्हारा नेटफ्लिक्स ने क्या किया शुरू में, नेटफ्लिक्स ने बिल्कुल सस्ते दरों पे आपको आदत लगाई। आज नेटफ्लिक्स का आप प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लेने के लिए बैठे हैं। अमेज़ोन ने क्या किया, फ्री में लत लगाई, आज अमेज़ोन के आप आदी बने बैठे हैं। जियो ने क्या किया, फ्री में लत लगाई, आज जियो के आप आदी बने बैठे हैं। तो कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर बात करोगे ना कि डाटा सेंटर की, तो देखो जियो भी जैसे एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उनका इनके लिए डाटा स्टोरेज लगेगा। और डाटा के लिए इनका जीपीयू होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग जो इनका सिस्टम होता है ना, वो वहाँ पे पूरा स्टोर रहता है। और वो क्योंकि जब पूरे विश्व का डाटा भरा पड़ा है तो उसके लिए वहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी लगेंगे। मतलब भाई सीधी सी बात है, डाटा जहाँ पे डाटा सेंटर होगा उस डाटा सेंटर को कूलिंग करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो क्या है ना कि लोग बाग ना इसको यूज ही कर रहे थे बस नाम मात्र से। अब जैसे गूगल जेमिनी ने इनको अपने साथ में कर दिया या एयरटेल के साथ में कर दिया, तो अब आप आदमी इसके खुल के सामने आएगा। और सामने आएगा तो धीरे धीरे 1 साल बाद आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि यार अब लोग ना मतलब 100 में से आपको देखने के लिए मिलेगा कि 50 आदमी एआई का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका यूजेस जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। उनके लिए लगेगा डाटा सेंटर, और डाटा सेंटर लगेगा तो डाटा सेंटर हो जाता है गर्म। जाहिर सी बात है, मोबाइल आप अगर कंटिन्यू रखो 4 घंटे तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है। तो डाटा सेंटर तो 24/7 चलना ही है। ऐसा थोड़ी कि आपने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो बोले रुक जा 5 मिनट बाद बताऊंगा, पहले अभी वो वहाँ पर लाइट भाग गई तो डाटा सेंटर की लाइट आ जाने दे, ऐसा होगा क्या। तो डाटा सेंटर में एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू चाहिए, उसके लिए ट्रांसफार्मर कंटिन्यू चाहिए। मैं केवल बिजनेस मॉडल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डाटा सेंटर 24 आवर्स चलेगा, उसको चलने के लिए जब वो चलेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब गर्मी प्रोड्यूस करेगा। और जब वो गर्मी प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए वहाँ हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता होगी। जो बड़े बड़े, जैसे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, KRN हीट एक्सचेंजर जैसी कंपनियां हैं, हवा इंडस्ट्री, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या काम करेंगे, उस डाटा सेंटर को कूल रखने की काम करेंगे। और जब वो डाटा सेंटर के पास में तुम्हारा जो पावर प्लांट लगेगा, भाई बिजली तो देंगे ना 24/7 बिजली। ऐसे थोड़ी कि डाटा सेंटर अभी रुक जा लाइट आ जान दे 10 मिनट बाद बताऊंगा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे नहीं होगा। डाटा सेंटर की डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ेगी उस कंडीशन में जो डाटा सेंटर लगाने वाली कंपनियां हैं या जो उसको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देती हैं वो कंपनियां हैं, उनके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ताबड़तोड़ जो एआई से रिलेटेड कंपनियां हैं उनका मतलब मार्केट कैप वो अधिक धुंध भागेगा, क्योंकि सरकार खुद भी ध्यान दे रही है। भाई सरकार ने जो एक अभी खुद की एक मतलब जिस तरह से हम गूगल क्रोम है, इसी तरह से जो सरकार ने अपना भारत का बनाया है उसके लिए भी तो डाटा सेंटर लगेगा। और डाटा सेंटर के लिए अकेली ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और तुम्हारा फिब्लिक्सिटी जैसी ऐप नहीं है, मतलब प्रति कंपनियां इसमें लगी हुई हैं। मतलब ऐसी बड़े ज़ोरों से गूगल ने 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है भारत में। गूगल 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा भारत में, तो सोचो। दूसरी बात है, जो कंपनियां उन डाटा सेंटरों के लिए एक जो बड़ी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग बना के देंगी, भाई डाटा सेंटर है, कोई किसी दुकान का ऑफिस तो है नहीं कि तुम एक काम करो 4 आदमी ऑफिस में बैठ जाओ, तो उस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देगी उन कंपनियों का। और इसको ना जब डाटा सेंटर को कूल रखा जाएगा तो उसमें वाटर की आवश्यकता बढ़ेगी। और वाटर के लिए क्या ना, जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो GLD पर काम करती है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज।
GLD मतलब कि जो कंपनी जितना पानी यूज़ कर रही है ना उसको रीयूज़ करेंगी, उसके लिए तुम्हारा वाटर रिसाइकल से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो कंपनियां सामने आएंगी। तो मेरा जो मोटिव है ना आपको समझाने का केवल इतना सा है कि इस चीज़ का बहुत गहन से ध्यान किया जाए कि डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, बैटरी स्टोरेज इंडस्ट्री, तुम्हारा जो वाटर रिसाइकल इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रियों में आने वाले भविष्य में डिमांड भयंकर दिख रही है। क्योंकि देखो क्या है ना, हम लोग कि 70% लोग अपनी अपनी बाध्यताओं के कारण, मैं यूट्यूब पे स्पष्ट नहीं बोल सकता, अभी भी मैं आके जस्ट बैठा ही था और मेरे को अभी पढ़ने जाना है। मैं एक बार नोटिस किया कि यार इसमें क्या है ना, सबसे पहले तो ये कंपनियां अपने ऐप को भी अपग्रेड करना चाह रही हैं। जब भारत में डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं तमिलनाडु बोली जाती है, कहीं उत्तर प्रदेश में भारत में तुम्हारा बांग्ला बोली जाती है, कहीं उत्तर प्रदेशी भाषा मतलब हिंदी भाषा बोली जाती है, कहीं खड़ी भाषा बोली जाती है, कहीं गढ़वाली भाषा बोली जाती है। तो उससे जो ऐप है ना, ये ऐप अपने अंदर अपग्रेड भी करेंगे, और जब ये अपने अंदर अपग्रेड करेंगे ना तो इन लोगों, हम क्या करते हैं, बस सीधी सी बात है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट को पहले एक बार यूज़ तो करके देखते हैं। जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है ना, अब हमने वो पाकिस्तान पे छोड़ दी, अब हमने क्या बोल दिया कि यार वो बाई मिस्टेक फायर हो गई थी। अब मैं ऐसा पुष्टि नहीं कर रहा कि हमने छोड़ी थी, पर चूंकि हमने एक बार देखा तो कि यार एक बार इनके फायर भी हम टेस्ट कर लें कि इनके हमारा मिसाइल को रोक पाते हैं या नहीं। या जैसे हमने अमेरिका के साथ में जो AU साइन कर रखा है, उससे हमने कोई हथियार नहीं बनाया आज तक। लेकिन अगर बात करोगे तो जो बराक है, बराक मिसाइल जो है वो हमने इजराइल के सहयोग से बना रखी है। तो हमारे जो जैसे रूस के साथ टाई अप चल रहे हैं कि हम रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना रहे हैं, या इजराइल के साथ मिल करके हम बराक जैसी मिसाइल बना रहे हैं। खैर वो डिफेंस इंडस्ट्री में आ जाएगा, वो थोड़ा सा अलग विषय है। अपन बात को चर्चा करें कि AI का इतना जोर है कि AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एनवीडिया कंपनी है जो चिप बनाती है ना, उसका मार्केट कैप 190 देशों की GDP से ज़्यादा हो गया है। भारत की GDP भी उसमें इंक्लूड है। मतलब अगर बात करोगे ना, 190 देशों की कुल अर्थव्यवस्था उतनी नहीं है जितनी उस अकेली कंपनी का मार्केट कैप है। समझ रहे हो? तो AI, बहुत से लोग बोलते हैं AI नौकरी खा जाएगा। साथियों देखो क्या है कि अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, इन कंपनियों ने पहली बात तो नई हायरिंग करनी बंद कर दी है, ये नई हायरिंग कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात, प्रयास कर रहे हैं कि इनका ना जो काम पहले आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना तो पहले एक आदमी को रखा जाता था, एक काम करो यार प्रोजेक्ट बना के दो। अब AI इसमें केवल सॉफ्टवेयर में डाल दे रहे हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, वो निकाल के दे दे रहे हैं। PPT बना के दो, वो PPT बना के दे रहा है। मतलब राइटर की जो नौकरी थी, राइटर की नौकरी तो खाई गई भाई। राइटर का काम क्या था? कोई चीज़ लिखना, आवेदन लिखना, एप्लीकेशन लिखना। आप तो गूगल से पूछ लो या आप ChatGPT पे डाल दो, मेरे को छुट्टी जाना है, एक एप्लीकेशन बना के दो, वो दे देगा, डेयर वाज बेस्ट फ्रेंड। तो बट क्या कि राइटरों की नौकरी चली गई, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, और AI के कारण जो IT कंपनियां हैं वे नई जो हायर नहीं कर रही। तो उससे जो लोग बोल रहे हैं ना कि यार जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगी हैं, या जो इन यूनिटों से जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या है जनरली, कि जितने भी डाटा सेंटर हैं, ये डाटा सेंटर जिस जगह पर रखे हैं उस जगह की जो मदरबोर्ड है, मतलब जो माइंड में लगी हुई चिप है, जो मेन चीज़ है वो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। वो प्रोसेसिंग ही तो पूरी प्रोसेस करके देगी। तूने पूछा भारत का PM कौन है, तो वही तो ढूंढेगी वहाँ से। अगर वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट अगर ठंडी नहीं रही तो पूरा डाटा सेंटर ख़राब है, और उसे ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर लगेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगेंगी। तो साथियों मेरा कहना कितना है कि आप लोग इतना विशेष ध्यान रखें कि अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो बिना वित्तीय सलाहकार के काम ना करें। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये भारत में तार्किक शक्तियाँ ख़त्म कर देगा बच्चों की। मतलब हम लोग, आप लोग तो थोड़े बहुत याद भी रख पाते हैं कि किसी का मोबाइल नंबर याद रखना तो हम बोल देते हैं अच्छा 97 1971 फला 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 फला, अच्छा 7500। अब क्या है कि अब कुछ पूछना है तो ChatGPT से पूछ लिया, कुछ पूछना है गूगल Gemini से पूछ लिया। तो हमारा जो ब्रेन को जो काम करना, जो वर्क करने के लिए हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि यार तू 12 घड़ी याद कर ले, या तू बोल रहे थे 69 75 71 क्या है। वो जनरली क्या होता था, वो एक हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती थी कि यार ब्रेन सोचता था अच्छा क्या हो सकता है इसका। और आज क्या है, आज सोचते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ना नुकसान देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय पर क्योंकि जो लोग AI को नहीं समझ पाएगा उसको ज़्यादा नुकसान होगा।
क्या है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो इसलिए मैं आज कल लेट आया। अभी मेरे को स्टडी के लिए जाना है, मैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बैटरी स्टोरेज से रिलेटेड है वो पढ़ रहा हूँ, फिर देखता हूँ बताता हूँ क्या हो सकता है। साथियों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो बिना आप वित्तीय सलाहकार के स्टॉक मार्केट में मत आओ, नहीं तो नुकसान कर लोगे। आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे डिस्कशन पे लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपको करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मार्केट क्या इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल इसलिए है कि जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजी 170 का पी है, 40 का प्राइस टू बुक वैल्यू, उसके बाद में भी दौड़े जा रही है। इंडस्ट्रियल का मतलब यही होता है कि जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।